पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया है। गुज़िश्ता शब अमेरिका के खिलाफ मैच के दौरान मैच रेफरी ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया था। उस्मान तारिक को 12 फरवरी को आईसीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुबई में टेस्टिंग के लिए तलब कर लिया गया है, जहां पर उनके बॉलिंग एक्शन का मुख्तलिफ तकनीकी पैमानों पर जायजा लिया जाए। इस गेंदबाज का नाम उस्मान तारिक आपने देखा ही होगा, जिसके बॉलिंग एक्शन पर पाकिस्तान की घरेलू लीग में ही दो बार सवाल उठे और इसे अवैध तक बताया गया। पाकिस्तान के ही लोग कहने लगे कि वो चेकिंग करता है, या दूसरी भाषा में कहे तो उस्मान तारिक भट्टा फेंकता है। आप खुद देखिए। उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया। इट मींस ही कांट बोल। 2 वीक के लिए आपको 14 दिन की इजाजत होती है। विद इन दैट पीरियड यू कैन बोल, बट आई डोंट नो दिस इज व्हाट द लॉ वाज। सो व्हाट इफ यू चेंज द एक्शन इन दोस? नो, यू कैन नॉट चेंज, बट ऑब्वियसली यू बीन कॉल्ड। अब वो जो भी एक्शन जिसकी स्टिल्स के ऊपर या वीडियोस के ऊपर आपको कॉल किया गया सस्पेक्ट एक्शन के ऊपर, आपने उसी एंगल के मुताबिक अपने आप को ऑपरेट करना है ड्यूरिंग द बायोमैकेनिकल टेस्ट। अचानक रुक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए, जिससे बल्लेबाज भी चौंक जाता है और ये गेंदबाज कर क्या रहा है। बॉलिंग एक्शन में थोड़ा रुकने के बाद उस्मान तारिक साइड आर्म स्टाइल में स्लिंग शॉट अंदाज से ऑफ स्पिन गेंद डालते हैं। समझता था कि उस्मान तारिक को जो है वो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारना चाहिए, कम से कम वही जो एक मैच है वो खेलते, और उसके बाद अगर उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट भी हो जाता तो कम से कम हम इंडिया को उनके थ्रू डेंट देने में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल पिछला जो मैच हुआ है पाकिस्तान का यूएसए के खिलाफ, उसमें अब ऑफिशियली आईसीसी ने बता दिया है कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है उसको मैच रेफरी जो है उन्होंने मशकूक करार दे दिया है, और मैच रेफरी ने उनको कहा है कि वो उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो बॉल करवा सकें। तो आईसीसी ने अब ये कहा है कि वो 12 फरवरी को, यानी कल जो है वो दुबई में जो आईसीसी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पे वो जाएंगे, और वहां पर आईसीसी के जो माहिरीन है वो उनके बॉलिंग एक्शन का बगौर मुआयना करेंगे, सभी उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होंगे। स्पिनर है जो एक पॉज लेता है बॉल करने से पहले, उस पॉज में आईसीसी का कोई रूल लागू होते ही नहीं है। अब जबरदस्ती घुसेड़ना तो वो एक अलग बात है। ये वही बात है कि आटा गुंदियां हिलदी क्यों है। ऐश अन्ना खुद भी मतलब वो रेगुलर नहीं लेते थे, लेकिन वो बीच बीच में कभी कभार ना बॉल करने से पहले पॉज ले लेते थे, रेगुलर नहीं लेते थे। उस्मान तारिक तो हर बॉल पे लेते हैं ना। उस्मान तारिक को भी टैकल करना वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए। 3 आउट किए, खेलना चाहिए, तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है। लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया के अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, वो इजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम हो। अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, अभी मैच 15 को होना है, मैं आज 11 तारीख को ये बात करके आपको बता रहा हूं कि अगर उसने इनको मैच मार दिया तो इन्होंने रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है, और इनकी आवाजें पूरी दुनिया सुनेगी कि हाय ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा बॉलर खिला दिया है। लगता है कि इनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट कराने की कोशिशें शुरू हो चुकी है और ये ग्राउंड बना रहे हैं ये लोग। जिस तरह नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि ऐश्वर्य ने बात की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी नेगेटिविटी है उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से, क्योंकि गालिबन 2 या 3 बार रिपोर्ट होकर क्लियर हो चुके हैं वो। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर उनके साथ लगी रहेगी। जिस तरह माजी में भी हमने देखा कई बॉलर्स थे, मुरलीधरन के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, शोएब अख्तर के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, मोहम्मद हफीज के एक्शन पे सवाल उठते थे। ये चलता रहता है। एक दफा अगर आपके ऊपर लेबल लग गया तो वो रहेगा। और लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज को जहन में सवार नहीं कर रहे। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 बॉलों पे 2 विकेटें भी ली, और अमेरिकन बैटर बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे जब उनका सामना करें तूफान का। तो इंडिया के खिलाफ भी हमारे ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। इंडियंस जो है वो उस्मान तारिक को ट्रोल करना स्टार्ट हो गए, उस्मान तारिक के ऊपर बात करना स्टार्ट हो गए। पहले जब उस्मान तारिक 1-2 मैचेस खेला था तो इनका जितना भी मीडिया था, मैं इनको क्यों गधे और जाहिल कहता हूं कि वो बंदा 2 आईसीसी की बायोमेट्रिक्स लैब से 2 मरतबा अपना एक्शन क्लियर करा चुका है। बॉलिंग एक्शन क्लियर है तो अब पॉज के ऊपर आ जाओ। यहां पर बैंड 15 डिग्री से ऊपर नहीं है, कोई और मसला मसाइल है कोई नहीं। तो अब जनाब बातें हो रही हैं कि यार पॉज लंबा लेता है। उस पर ऐशना ने कहा है, एंड व्हाट अ लॉजिकल स्टेटमेंट यार, दैट्स व्हाई आई लव दिस गाय। कहते हैं यार बैटर स्विच हिट मारे, ठीक है, बैटर कभी इधर होके शॉट खेले, कभी उधर होके शॉट खेले, बैटर कुछ भी करे,
बिना अंपायर को बताए, बिना किसी को बताए, कोई इशारा किए, वट वो जायज है। बॉलर को यह तक जायज नहीं है कि वो एक आधे सेकंड का पॉज ले ले बॉल करने से पहले। ये कैसे रूल्स हैं? बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ बैटर के लिए है। और T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट बैटर्स। आप दुनिया भर में उठाकर देख लें, T20 क्रिकेट में बैटर्स ही रूल कर रहे हैं, बॉलर्स के पास तो कुछ बचते ही नहीं है। ये T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में या T20 ओवरऑल क्रिकेट में, दुनिया में कहीं पर भी आप उठाकर देख लें, मिस्ट्री स्पिनर्स क्यों यूं बिकते हैं, यूं, ठीक है ना, और मुंह मांगे दामों बिकते हैं मिस्ट्री स्पिनर्स, इस वजह से कि एक डिफरेंट ब्रीड ऑफ बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग है, ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, सब ठीक है ना, लेफ्ट आर्म चाइनामैन या लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, वो सब है। ये नई ब्रीड है, ठीक है ना। अबरार, वरुण, उस्मान तारिक, मुजीब, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड, ठीक। तो इस वजह से इनकी जो सेलिंग बर्थ है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब ये एक मिस्ट्री स्पिनर है जो एक पॉज लेता है बॉल करने से पहले, उस पॉज में आईसीसी का कोई रूल लागू होते ही नहीं है। अब ज़बरदस्ती घुसेड़ना तो वो एक अलहदा बात है। ये वही बात है कि आटा गूंदियाँ हिल्दी क्यों है। ऐश अन्ना खुद भी, मतलब वो रेगुलर नहीं लेते थे, लेकिन वो बीच बीच में कभी कभार ना बॉल करने से पहले पॉज ले लेते थे, रेगुलर नहीं लेते थे। उस्मान तारिक तो हर बॉल पे लेते हैं ना। ऐश अन्ना यूज टू टेक पॉज या अ सीरीज ऑफ पॉजेस, लेकिन लिमिटेड, वो हर बॉल पे नहीं लेते थे। अब चक्कर ये है कि ये जो पॉज है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब वो बताएगा हर बॉल से पहले बैटर को। चंद्र ने कल एक ट्वीट किया, इसमें उन्होंने कहा है कि उस्मान तारिक के बारे में जो क्रिटिसिज्म हो रही है ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है, क्योंकि हमने भी माजी में बहुत से ऐसे बॉलर्स देखे हैं, बैटर्स के लिए तो कोई इतने असूल नहीं है। तो उस्मान तारिक के मामले में पता नहीं क्यों इतने कवानीन सामने और इंडिया से बहुत आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, देखिए, बात यह है कि ये सारे एक्शंस और उनको पढ़ने के लिए आपको बायोमैकेनिक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप अगर आप हल्के से किंक की बात करते हैं, देखें आपकी एल्बो जो है वो बेंड होगी जब आपने बैक रिस्ट के साथ बॉल करना है। आप रिस्ट जो है वो जब गेंद फेंक देंगे तब जाके स्ट्रेट होगी। अब लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है, तो वो अपने जो है 2 सेंट्स देते रहते हैं। लेकिन अगर आप बायोमैकेनिकली देखें तो जो गेंद कर रहे हैं आई थिंक बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उनको केयरफुल होना है। जो बिल्कुल आम नीचे करके जब वो बॉल करते हैं तो उसमें हल्का सा जो है वो आपको फील होता है, और वो लोगों को बोन ऑफ कंटेंशन देने के लिए काफ़ी है। सो उस्मान तारिक को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि सारे फायर नहीं करने, एक आधी गोली बंदूक में रहने दें। नहीं, वो नहीं, एक स्लो वन की भी करते हैं पावर जनरेट करने के ताकि खड़ी ना हो हाँ। तो ये एक्चुअली में इसके लिए वो ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत इन द एयर स्लो डालता है, एक आधी तेज डालता है, और उसका फर्क 25-30 किलोमीटर का डाल देता है। ये इसकी क्वालिटी है। भाई मैं इसी के ऊपर ही आने लगा था कि एक तो होता है कि फर्क आपने फ्लिपर मारा, मतलब फ्लिपर मारने से ना वो एक तो जज हो जाता है बंदा ना कि यार ये फ्लिपर मार रहा है, कोई मुंह का एक्शन होगा, कोई हाथ कोई और तरीके से आ रहा होगा। यार ये जो कल बोल्ड मारा है, जो आज मीम भी बड़ी उस्मान खान की वायरल हो रही है, पीछे विकेट के वो मीम बनाई हुई है लोगों ने, तो वो जो तेज बॉल है ना, वो उस्मान खान पीछे ना विकेट के पीछे, यानी कि इस काइंड ऑफ इशारा कर रहा है कि इधर ही बॉल करो। वो क्योंकि लेफ्ट जो लेग विकेट थी वो बिल्कुल छोड़ चुका था, यानी कि तीनों स्टंप नजर आ रही थी, तो उस्मान खान अंदर ही खड़ा था, तो उसने उधर ही बॉल करवा के बोल्ड मारा। मगर वो कार्टून बनाया हुआ उस्मान खान के मुंह के ऊपर ना कि इधर बॉल करवाओ, यानी कि इस तरह का मीम था। खैर, अच्छा, वो जो 25-30 किलोमीटर का फर्क है ना सना भाई, असल में इंडियंस जो मैं वीडियोस देख रहा हूं ना, वो कंसर्न वही लोग ज्यादा शो कर रहे हैं कि एक बंदा जिसका जो बॉल का जो इन द एयर बॉल छोड़ रहा है, वो चलो ठीक है, मान लिया कि वो गुगली भी हो जाती है, वो ऑफ स्पिन भी हो जाती है, वो लेग स्पिन भी हो जाती है, बट सेम एक्शन के साथ अगर 30 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है, तो वो ज्यादातर लोगों का कंसर्न ये है कि चेकिंग हो रही है। आंख से तो पता चलता नहीं 15 डिग्री का, इसलिए चेक होता है। अभी तक कितनी जगहों पे खेले हैं? सिर्फ 2 जगहों पे रिपोर्ट हुए हैं, और दोनों बार पीएसएल में रिपोर्ट हुए हैं, और दोनों बार क्लियर हुए हैं उस्मान तारिक। ठीक है, वो जो बात आप कर रहे हैं ना, मैंने भी सुना है। किसी भी लीग के अंदर आईसीसी के कंसर्न तो नहीं बैठे होते ना, लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो सब पे होती है ना। चलो, वो उससे बढ़ के बात ये है कि 4 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, अभी तक किसने रिपोर्ट नहीं किया।
हाँ, मगर मुंह तो ऑस्ट्रेलियंस ने पक्के मुंह से बना लिए थे कि वाकई चेकिंग है। ILT के अंदर उसने भी किया था, टॉम बेंटन ने भी किया, अभी कैमरन ग्रीन ने भी किया, बट दोनों ने उसके बाद क्या किया, सॉरी Sorry, कैमरन ग्रीन ने तो माजरत भी की, ठीक है ना। माजरत। असल में पता क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये वो क्रिकेटर्स हैं, ये ना आपको याद होगा हसनैन खेला था तो ये स्टोनस ने कहा था हाँ, गुड थ्रो मेट, गुड थ्रो हम्म मेट, है ना। वो बाद में रिपोर्ट हुआ और फिर एक्शन वो तो करना पड़ गया था। ठीक करना पड़ गया था।